दोस्तों नमस्कार, मैं अमरिंदर पटेल। उत्तर प्रदेश की राजनीति में लगातार समीकरण बदल रहे हैं। आपको बता दें कि बड़ी खबर है, भारतीय जनता पार्टी एक तरफ मैदान जंग में है, दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी। लेकिन बड़ी खबर मुरादाबाद से आ रही है। अब समाजवादी पार्टी के एक कद्दावर नेता को जो है कि बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ता और कुछ पदाधिकारी लगातार प्रयास कर रहे थे तोड़ने के, लेकिन उस पर विराम लगता हुआ दिखाई दिया। आपको बता दें कि बहुत बड़ी न्यूज आ रही मुरादाबाद से। समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता, आपको बता दें कि पिछले लोकसभा अभी 2024 का जब चुनाव हुआ था तो समाजवादी पार्टी की तरफ से डॉक्टर एसटी हसन को वहां पे टिकट देने की बात जो चल रही थी और शायद वहां से डॉक्टर एसटी हसन को टिकट मिलने की समाजवादी पार्टी की तरफ से घोषणा भी कर दी गई। लेकिन मोहम्मद आजम खान साहब के कहने पर वहां पर टिकट लास्ट में सिंबल चेंज टिकट चेंज होता है और वहां पर रुचि बीरा एक कहीं न कहीं बनिया समाज से आती हैं और उनको वहाँ पे टिकट मिलता है और बताया जाता है कि मोहम्मद आजम खान के बेहद ही करीबी हैं, इसलिए उनको टिकट उनका मुरादाबाद में फाइनल हुआ। फिर खबर चलने लगी, हालांकि उस समय जो रुचि बीरा का प्रचार भी नहीं किए थे डॉक्टर एसटी हसन समाजवादी पार्टी में थे। उन्होंने कहा था कि मैं अखिलेश यादव के साथ हूं, लेकिन इस मुरादाबाद मंडल में या मुरादाबाद लोकसभा क्षेत्र का जो टिकट था रुचि बीरा उनको उनके साथ में प्रचार नहीं करूंगा। तो लगातार ये चीज़ें चल रही थी कि क्या एसटी हसन साहब जो है कि समाजवादी पार्टी को छोड़ देंगे, क्या एसटी हसन समाजवादी पार्टी छोड़कर बहुजन समाज पार्टी ज्वाइन कर लेंगे, क्योंकि बीजेपी में तो नहीं जाएंगे। बीजेपी में मुस्लिम लीडर जाने का मतलब है कि राजनीति खत्म। तो वहाँ पे डॉक्टर एसटी हसन एक जमीनी नेता हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन अभी लगातार आपको पिछले कहीं न कहीं 15 से 20 दिन की बात मैं आपको बता रहा हूँ कि लगातार बहुजन समाज पार्टी के पदाधिकारी बहुजन समाज पार्टी के जो कि मुरादाबाद मंडल के तमाम नेता प्रयास कर रहे थे कि डॉक्टर एसटी हसन को समाजवादी पार्टी से तोड़कर बहुजन समाज पार्टी में लेकर आया जाए। लेकिन यहाँ पर लगातार ये चर्चाओं में ये न्यूज़ चल रही थी, लेकिन इसके बाद यहाँ पर इस न्यूज़ की विराम लगती है। डॉक्टर एसटी हसन साहब ने मीडिया से बात करते हुए स्पष्ट तौर पे कह दिया कि नेताजी मुलायम सिंह यादव जी मुझे राजनीति में उंगली पकड़ कर लेकर आए थे, मैं तब से समाजवादी पार्टी या राजनीति की शुरुआत किया। उसके बाद अखिलेश यादव जी ने मुझे भरोसा दिया है। चुनाव में भी अखिलेश यादव जो 2024 का चुनाव था, कैंडिडेट रुचि बीरा थी, उस समय मंच से अखिलेश यादव ने कहा कि आप साथ दीजिए और आने वाले समय में हम ज़रूर आपको आगे बढ़ाने का काम करेंगे, डॉक्टर एसटी हसन साहब को। तो इस तरह से एसटी हसन साहब ने स्पष्ट कर दिया कि मुझे भरोसा है अखिलेश यादव पर, मुझे भरोसा है समाजवादी पार्टी पर। नेताजी ने उंगली पकड़कर राजनीति में मुझे लेकर आए थे। मैं एक डॉक्टर, पेशे से डॉक्टर था या हूँ अभी, लेकिन राजनीति में मुलायम सिंह यादव जी की देन है। तो इस तौर पर अखिलेश यादव का साथ छोड़ना या उनके साथ गद्दारी करना नामुमकिन है। जब तक जिंदा रहूँगा तब तक समाजवादी पार्टी में रहूँगा। इस तरह के बयान स्पष्ट तौर पर देकर बहुजन समाज पार्टी को करारा झटका दे दिए। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि समाजवादी पार्टी मुरादाबाद मंडल में बिल्कुल मजबूत है। अभी रुचि बीरा वहाँ से सांसद बनी है, समाजवादी पार्टी की सांसद है वहाँ पर, और भारतीय जनता पार्टी को करारी शिकस्त मिली है। अब भारतीय जनता पार्टी को मजबूत करने के लिए या भारतीय जनता पार्टी किस एंगल से, भारतीय जनता पार्टी में जो कि एसटी हसन साहब तो जाएंगे नहीं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी कहीं न कहीं बहुजन समाज पार्टी को के थ्रू तोड़वाने की कोशिश कर रही कि किसी तरह से समाजवादी पार्टी इस मंडल में कमज़ोर हो। तो बहुजन समाज पार्टी उसको तोड़ने का प्रयास एसटी हसन साहब को कर रही थी, लेकिन उस पर विराम लग गया। पूरी तरह से परफेक्ट न्यूज़ मैं दे रहा हूँ। दूसरी खबर बता दें कि कटहरी विधानसभा सीट को लेकर प्रभारी शिवपाल सिंह यादव को बनाया गया है। जमीनी नेता, संगठन के बहुत मजबूत सिपाही माने जाते हैं समाजवादी पार्टी में, संगठन के बहुत लड़वैया इनको माना जाता है और नेताजी के साथ काम कर चुके हैं। लेकिन सबसे बड़ी खबर आ रही है कि वहाँ के पासी समाज के एक नेता जो कि अभी इसका जिक्र मैं नाम का भी अगली वीडियो में कर दूंगा, क्योंकि लगातार अपडेट मैं इस चीज़ पर ले रहा हूँ। एक पासी समाज के कद्दावर नेता जो कि लखनऊ में मुलाकात शिवपाल सिंह यादव से करते हैं, क्योंकि कटहरी की जिम्मेदारी शिवपाल सिंह यादव को मिली है, और मुलाकात करते हैं। अब समीकरण मैं आपको समझा दूं कि अगर किसी को ये लग रहा है कि कितनी जनसंख्या में सबसे ज़्यादा किसका वोट है, तो मैं आपको
आपको स्पष्ट कर दूं, धोबी प्लस पासी समाज का अगर वोट देखा जाए तो 95,000 के आसपास है सबसे ज़्यादा। और धोबी पासी समझ लो उपजाति है, एक ही तरह का थिंकिंग है, एक ही तरह के लोग तालमेल बना के रहते हैं। मतलब अगर धोबी समाज का उठा तो पासी भी सपोर्ट करते हैं, पासी समाज का उठा धोबी भी सपोर्ट करते हैं। तो उपजाति उपनाम से इनको अलग अलग सिर्फ उपनाम से है, लेकिन एक ही अपने आप को एक ही मानते हैं। धोबी प्लस पासी 95,000 मुलाकात करते हैं और सबसे ज़्यादा वोट है 40,000 के आसपास जो कुर्मी समाज का वोट है और 20,000 निषाद समाज का वोट है और 25 से 30,000 के आसपास यादव समाज का वोट है। इतना ही वोट जो है मुस्लिम समाज का है। लेकिन लगातार जो है कि ग्राउंड लेवल से खबरें आ रही है कि लखनऊ में लगातार मुलाकातें, अभी जो कि कुर्मी समाज का वहाँ पे टिकट जो है कि बहुजन समाज पार्टी ने कटहरी विधानसभा से प्रत्याशी दे दिया है। अब समाजवादी पार्टी के प्रभारी घोषित हो गए हैं कटहरी विधानसभा से शिवपाल सिंह यादव। जिम्मेदारी एक तरफ योगी आदित्यनाथ जी खुद संभाल रहे हैं कटहरी से और इधर से शिवपाल सिंह यादव। तो संगठन को किस तरह से मजबूत करना है और लगातार नेताओं से मुलाकात कर रहे हैं। कहीं न कहीं इस बार जो कटहरी का समीकरण है समाजवादी पार्टी के पक्ष में मजबूती से आता हुआ दिखाई देगा, क्योंकि शिवपाल सिंह यादव एक संगठन में सबसे मजबूत पकड़ वाले नेता माने जाते हैं। तो निश्चित तौर पर एक तरफ मिल्कीपुर, दूसरी तरफ कटहरी, ये दोनों सीटों पर जिस तरह से मजबूती के साथ समाजवादी पार्टी के दो कद्दावर नेता है, एक मिल्कीपुर से अवधेश प्रसाद जमीनी ग्रास रूट नेता और दूसरी तरफ ग्रास रूट नेता जमीनी संगठन के जो कि सबसे कद्दावर नेता माने जाने वाले शिवपाल सिंह यादव हैं। तो भारतीय जनता पार्टी के लिए दोनों सीटों पर मुश्किल नहीं नामुमकिन की जो कि समीकरण देखने को मिले। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।